हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह से आप लोग के हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस दृष्टि से हम लोग अभी तक जो हमने पाठ पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, आज अपने इस वीडियो में आज उसी चैप्टरों का हम रिवाइज करेंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं, पेपर आप लोग के अगले वीक में है। इससे पहले आप लोग अपने थोड़ा सा लिखावट सुधार लें। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं उसको लिखने का भी प्रयास करें, जिससे आपकी लिखावट सुधर जाए। बच्चों, मैं आरपी शुक्ला, फैकल्टी हिंदी, प्रेक्सिस विद्यापीठ धौली बस्ती से। बच्चों, सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना पर हम लोगों ने चर्चा किया था सबसे पहले वीडियो में। तो यहाँ पर आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त, ये भारत का संविधान का उद्देशिका है, यानी प्रस्तावना है भारतीय संविधान का। तो ये हम लोगों को आना चाहिए, आप लोग को तो खास करके आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कहीं कोई पूछ ले रहा है तो ऐसा ना हो कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आपके बुक में भी ये दिया गया है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए। बच्चों, भारत का संविधान उद्देशिका जो है आप देख रहे हैं, यह है, इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से प्रस्तावना रही, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें दो तीन चीज़ें आपको दो तीन प्रश्न और आपसे बनते हैं, वो उसके उत्तर यहाँ पर आसानी से आपको मिल रहे हैं। जैसे भारतीय संविधान कब बन करके तैयार हुआ या कब अंगीकृत किया गया, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, मतलब बन करके तैयार हो गया। लेकिन ये जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि कब बन करके तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। इस तरह से इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ संशोधन जो हुए थे, उसमें जो कुछ शब्द जोड़े गए थे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इतनी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। सबसे पहली मूल जो जानकारी होनी चाहिए, संविधान की उद्देशिका आपको लर्न होनी चाहिए, लिखने आना चाहिए, कौन से शब्द पे कौन सी मात्रा रहेगी। आप लोग के पास समय है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग अपने शब्दकोश की बात करेंगे, तो शब्दकोश में म वर्ण तक आप लोग के पास आपके बुक में पीछे शब्दकोश दिए गए हैं। इसमें म वर्ण, म मीन्स माँ से मछली जो होता है, वहाँ तक
के शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। माँ तक के शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ तक के जो शब्द अर्थ हैं इसको जरूर देख लीजिएगा बहुत सावधानी से। इसके साथ ही साथ आप लोग जो पुराने आपके एग्जाम हुए हैं, जो टेस्ट हुए हैं, चाहे उन्हें टेस्ट फर्स्ट हो या सेकंड हो, उनके भी प्रश्न पत्र को जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है उससे भी संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप इन सबको पूरी तरह से तैयार कर लेना। इसी से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके अलावा भी अब आइए पाठ से चर्चा करते हैं। पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपने पहला पाठ देखा, पहला पाठ पढ़ा, इसमें आपसे कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ये तो चलिए कागज पे बनाने के लिए है, पेंटिंग के लिए है। इसके अलावा तुम्हें कविता का कोई अन्य शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसके अलावा कौन सी संतोषी चिड़िया तो है ही है, इसके अलावा मेहनती चिड़िया और क्या क्या आप शीर्षक दे सकते हैं, उसको सोच करके आपको लिखना है। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। आपने जब कविता पढ़ा होगा तो चिड़िया को किससे प्यार है आप जानते हैं ना? नदी से बहुत प्यार है, उसको बिजन से बहुत प्यार है। आप लोग को लिखाया भी गया, आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा भी है, उसको आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो चैप्टर था बचपन में लेखिका जो थी इसके, वो अपने बचपन के दिनों को याद करके लिखी हुई हैं। जो इसके लेखक जो हैं कृष्णा सोबती जी हैं। लास्ट टाइम पे आप लोग यह एक पूरी कहानी पढ़े होंगे। इसमें क्या हुआ था, इनके भाई इनको क्या कह करके चिढ़ा रहे थे। इनकी चश्मा लगाने पर इनके भाई इनको क्या कहते थे, आंख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़के को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से इनका भाई इनको कह करके चिढ़ाता था। तो आइए इस पाठ को भी देखते हुए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो जैसा कि आप जानते हैं, जब आप कहानी पढ़े थे तो आपको पता चला था कि लेखिका जो है बचपन में सुबह सुबह क्या करती थी, रविवार की सुबह अपने कपड़े स्वयं वो धोती थी, अपने सॉक्स को साफ करती थी, अपने जूते को कपड़े से खूब चमकाती थी। इस तरह से वो काम करती थी। तो मैं बताऊंगी कि तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका का क्या क्या उदाहरण देती है, इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो यह कि आप जानते हैं उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कि आज उस समय की जो शरबत है वो आज क्या बन गई, कोल्ड ड्रिंक बन चुकी है। उसमें की जो समोसे और कचौड़ियाँ जो हुआ करती थी वो आज क्या पिज्ज़ा और इसमें चले गए हैं, बदल गए हैं पेटीज में। तो ये सारा उदाहरण दे करके लेखिका अपने और इस समय के जनरेशन में दोनों में अंतर स्पष्ट करती थी। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने जब पाठ पढ़ा था तो पाठ के माध्यम से आप समझ गए थे कि रात में लैंप के सामने कृष्णा सोबती जी क्या करती थी, लैंप के सामने काम करती थी, इसीलिए उनकी आँख खराब हो गई और उनको चश्मा लगाना पड़ा। जब चश्मा वो लगा रहे थे तो उनके चचेरे भाई जो थे उनको यही कहते थे कि आँख पर चश्मा चढ़ाए, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उनका भाई उनको चिढ़ाता था। इसके अलावा भी लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजे ले लेकर खाती थी, इनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। कुछ फलों के नाम आपको बताए गए थे, फालते और क्या क्या हैं। इसके अलावा भी लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट और सब चीज़ें मजे ले लेकर के खाती थी। इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हो जाता है। और जो दूसरा नेक्स्ट अगला पाठ है वो नादान दोस्त। इसमें आप लोगों ने देखा दोनों बच्चे मिलकर के उनको लग रहा है कि चिड़िया का वो भला कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों ने क्या कर दिया, चिड़िया के लिए नुकसान कर दिया, उनके अंडे को गंदा कर दिया, जिससे चिड़िया ने क्या किया, अपने अंडों को नीचे गिरा दी और वहां से चली गई।
तो इस तरह से आप इस पाठ में आपने पढ़ा होगा, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी की। इसमें अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। यहाँ पर आपसे 2 प्रश्न पूछा गया है, इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। जब आप प्रश्न पढ़ेंगे जहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। अब एक प्रश्न पहले यहाँ खत्म हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि अंडों को लेकर के केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। कितने अंडे कितने होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे, नाना प्रकार के सवाल उनके मन में उठ रहे थे। इसके अलावा वह आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनके पिताजी को पढ़ने से और माताजी को घर के काम से छुट्टी मिलती ही नहीं थी। इसीलिए यानी उन माता पिता को अपने बच्चों को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं था, तो इसीलिए दोनों बच्चे आपस में क्या कर रहे थे, सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे रहे थे। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कार्निश पर क्यों रखे थे। जैसा कि आप जानते हैं कहानी में कि केशव ने क्या किया था, अपने बहन से बोला कि जाओ तुम घर से टोकरी ले आओ, ये दाना ले आओ, पानी ले आओ, ये सब ले आओ। उसको लगा कि चिड़िया को अपने बच्चों के लिए मतलब दाना पानी ये सब देने में कठिनाई हो रही होगी। अकेली चिड़िया कैसे इतने बच्चों को अपने पालन पोषण कर रही होगी, कैसे कर पाएगी। उसकी सुविधा के लिए उसने केशव ने क्या किया, टोकरी मंगवा दी, दाना पानी सब कुछ भी कार्निश पे रख दिया। टोकरी लगा दिया किससे, क्योंकि जिससे उसको धूप ना लगे। चिथड़ा मंगवाया, चिथड़ा पे अंडा रख दिया। क्यों रख दिया? जिससे उसको लगा कि ऐसा ना हो कि उसको नीचे जमीन पे है अंडे। वैसे तो चिड़िया अंडा घोंसला में देती है, लेकिन यहाँ पर अगर इसने ऐसे कार्निश पे दे दिया है तो क्या हो गया, कार्निश पे उसको मतलब कहीं गड़ ना रहा हो, चुप ना रहा हो। इसके लिए उसने सोचा इस कपड़े को, चिथड़े को रख करके थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों ने अपनी समझ से तो अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने नादानी कर दी। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसके बारे में आप ही बता पाएंगे कि उन्होंने क्या किया, नादानी किया कि रक्षा किया। तो आपको पता है, आपने पाठ पढ़ा, तो इससे सब मिला जुला करके ये कहा जा सकता है, क्योंकि चिड़िया अपने बच्चों की या अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा ना करके बल्कि नादानी की। इस तरह से यहाँ पर ये भी पाठ आपका समाप्त हो रहा है। इसके अलावा लास्ट आप लोगों ने देखा चांद से थोड़ी गप्पें। आप लोगों ने एक कविता है आप लोग के बुक्स में, तो आप लोगों ने कविता पढ़ा होगा, कविता को समझा होगा। तो इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर भी हैं, जैसे कि आप पहने हुए कुल आकाश के माध्यम से लड़की का आना चाहती है, इसमें से यानी कौन सा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सही है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। इसमें दोनों में से एक सही आपको बताना था, तो यही सही है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। इसके अलावा भी यहाँ पर था कि कबीर ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसका कारण भी बताओ। यहाँ पर कुछ दिया गया है कि दिन दिया गया है और कारण आपको लिखना है। तो जैसे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि चांद से गप्पे जो है वो पूर्णिमा के दिन लगाई थी, क्योंकि पूर्णिमा के दिन क्या होता है, इस दिन चांद पूरा गोल दिखता है, उस दिन पूरा चांद गोल दिखाई देता है। इसीलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्ची ने जो बात की चांद से गप्पे की है वो पूर्णिमा के दिन की है। अच्छा, अब और एक प्रश्न पूछा आपसे कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है। जैसे तो उस समय क्या होता है कि चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ते हुए पूर्णता को प्राप्त होता है। चांद का आकार जो है क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते हुए, पहले किसी दिन छोटा सा, उसके बाद फिर थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा, जैसा हंसिया जैसा दिखता ना चांद धीरे धीरे, तो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है।
और लास्ट में क्या होता है, पूर्णिमा के दिन जाकर के वो पूरा गोल हो जाता है, पूरा बड़ा सा। ऐसे प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होता है, चांद धीरे धीरे घटता जाता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच में क्या होता है, धीरे धीरे चांद घटता जाता है। तो ये आपको बताना था। यहाँ पर कुछ ऐसा दिए गए कि नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्द को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसे तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस प्रकार छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को आप अपने ढंग से लिख करके दिखाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें क्या हुआ है, बिल्कुल गोल। लास्ट में जब आपने कविता पढ़ा था तो उसमें एक शब्द आया था बिल्कुल गोल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल गोल। तो कवि ने क्या किया है कि इस अक्षरों को एक एक करके लिखा है, बी ल कु ल। ऐसे आप और किन शब्दों को अलग कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए बिल्कुल को कैसे कर दिया, अलग अलग कर दिया है। ऐसे ही आप गोल, बिल्कुल गोल को गोल, गा को अलग, ओ की मात्रा अलग और ला गोल ऐसे कर सकते हैं। ऐसे और सारे शब्द हैं, जैसे आप इनको भी अलग कर सकते हैं। गोल मटोल, यहाँ भी कर सकते हैं, गोल मटोल, इसको भी आप कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को आप एक एक अक्षर करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर पूरा हुआ। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होगा, क्योंकि अगर हिंदी फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट से लेकर के 4 लेसन तक हिंदी फर्स्ट में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और शब्द अर्थ की बात करें तो म वर्ण तक के शब्द अर्थ आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा प्रस्तावना जो आपको बताया गया है, और इसके अलावा आप हिंदी सेकंड में भी अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी सेकंड से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।